की बात हो गई, है ना। हर कंट्री में अगर फार्मर है तो फार्मर के डेवलपमेंट गोल्स अलग होंगे। वो क्या चाहेगा कि मुझे अपना जो है जो क्रॉप्स है उसका फेयर प्राइसेस मिले। एक अगर अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या चाहेगा डेवलपमेंट के लिए कि मेरे पास क्या हो, एम्प्लॉयमेंट हो, है ना। अगर हमारे देश में अगर वुमेन्स है वो क्या चाहेगी डेवलपमेंट के लिए कि हमें फ्रीडम मिले, है ना, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। Similarly, we have idea about what a country should be like, what are essential things that we required, can life be better for all। भाई डेवलपमेंट में क्या होगा, सभी की लाइफ बेटर होगी, यही बेटर है। जैसे हम अगर पुराने समय की बात करें, आदि मानव काल में हम कहते हैं कि मानव ने विकास किया, है ना। वो पहले जो है जंगली जो है जानवरों को मार के खाता था, फिर उसने आग का आविष्कार किया, देन वो जो है खाना पका के खाने लगे। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, ये भी डेवलपमेंट है कि समानता होना, इक्वालिटी होना भी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development। हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे यहाँ पर बात करेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, इक्वालिटी, मोर इक्वालिटी भी डेवलपमेंट है क्या, है ना। उसके बाद में जो है हम हमारे जो है एस्पिरेशंस क्या है, डिज़ायर्स क्या है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इश्यूज इन अ ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। ये जो डेवलपमेंट के जो इश्यूज है तो आप हायर क्लास में और डेप्थ में पढ़ोगे, यहाँ हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना पढ़ेंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चंस नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। क्या कह रहे हैं कि आपकी जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही पार्ट नहीं है, जो डेवलपमेंट है ये इकोनॉमिक्स में ही नहीं है, हिस्ट्री में भी है। जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपने कभी पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि वहाँ पे अर्बन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। तो डेवलपमेंट वहाँ भी था, उन्होंने टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी कर रखी थी, है ना। उसके बाद वो व्यापार भी कर रहे थे, कॉइन्स थे, बहुत सारा डेवलपमेंट किया था उन्होंने। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट वी हैव स्टडी डेवलपमेंट इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में कैसे डेवलपमेंट है भाई, हमारी कंट्री कैसी डेमोक्रेटिक है, पॉलिटी में आता है पूरा डेमोक्रेटिक सब्जेक्ट, हमारे यहाँ इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये क्या है, सब डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी किसका पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का। तो ये भी डेवलपमेंट है। अभी यहाँ पर हमने बात की थी इक्वालिटी की, तो किसी देश में इक्वालिटी होना भी डेवलपमेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, ये सभी क्या है, डेवलपमेंट है ना। तो यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी में हम क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। जिस तरह आज हम रह रहे हैं ये हमारे पास्ट से प्रेरित है। क्यों, क्योंकि हमने पास्ट से क्या किया, प्रेजेंट में डेवलपमेंट किया है। डेवलपमेंट किया है भाई, आदि मानव काल से आज का मानव देखो, लाखों वर्ष बाद का मानव, आज हम कहाँ जा रहे हैं, मार्स मिशन, चंद्रयान, है ना, सब कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये डेवलपमेंट है ना। तो ये हमारे पास्ट से ही इन्फ्लुएंस है सारा डेवलपमेंट। We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibility can be achieved in the real life. तो रियल लाइफ में हम कैसे जो है हमारे चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं। लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, इससे हम कैसे विकास कर पाएंगे, है ना। ये सिर्फ एक क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में दिया है। द मेन टॉपिक हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट पेज से। The heading is what development promises. What development promises different people, different goals. कुछ समय पहले भी मैंने बोला था कि different people have different development goals, है ना। हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, है ना। डिफरेंट साइकिल वाला चाह रहा है कि मेरे पास बाइक हो, बाइक वाला व्यक्ति चाह रहा है मेरे पास कार हो,
है ना. फार्मर्स के डेवलपमेंट गोल्स अलग है, यूथ के डेवलपमेंट गोल्स अलग है, अनएम्प्लॉयड पर्सन के जो है डेवलपमेंट गोल्स अलग है, वुमेन्स के अलग हो सकते हैं, मेंस के अलग हो सकते हैं, है ना. जो अर्बन क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में, उनके अलग हो सकते हैं, रूरल सेक्टर के अलग हो सकते हैं. तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, है ना. तो यहाँ पे एक टेबलर फॉर्म में दे रखा है. लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज like to mean to different person listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some column are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category or person. कुछ में यहाँ पर बताया हुआ है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना, कुछ में नहीं दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सभी के एस्पिरेशंस अलग अलग होते हैं, है ना. जैसे आपको कह दिया जाए भाई हम डेवलपमेंट को सीधे सीधे इनकम से भी जोड़ सकते हैं. आगे आएगा हमारा भी टॉपिक कि इनकम इज डेवलपमेंट, कि हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं मतलब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है. बट कंट्री लाइक दुबई रिच कंट्री है पर वहाँ पे लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं है, तो क्या ये डेवलपमेंट है? तो ऐसे कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं, है ना. कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति IAS IPS ऑफिसर है या गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी पोस्टिंग में है, रेप्यूटेड जॉब है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी with his job. Why? Reputed job है, handsome salary है, but he is not happy with her job. So, उसकी नीड ज़्यादा है. क्या नीड हो सकती है? मैंने बोला अच्छी सैलरी है उसकी, हैंडसम सैलरी है, फैमिली से दूर है, वेरी नाइस. फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया आपने. उसके जो वर्क सिनेरियो है या वर्क कल्चर ठीक नहीं है, उसे बहुत अच्छी पेमेंट मिल रही है पर वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है ना. जो वर्क इन्वायरमेंट है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो रहा है, या जॉब इस तरह का जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. आपने मूवी देखी होगी MS धोनी, है ना. ही वर्कड इन अ रेलवे डिपार्टमेंट, ही इज़ नॉट हैप्पी देयर. याद है मूवी? तो उनके एस्पिरेशंस अलग थे. ही वांट टू बी अ क्रिकेटर. तो वो अच्छी जॉब में थे, गवर्नमेंट की फैमिली तो यही चाह रही थी ना कि गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, है ना. गवर्नमेंट जॉब थी बट ही इज़ नॉट हैप्पी. तो यहाँ पे सभी के एस्पिरेशंस अलग अलग होगी. हर कोई जो है इनकम को, है ना, इनकम को ही डेवलपमेंट नहीं मानेगा. ठीक है, हम ये फर्स्ट ये टेबल फुलफिल करते हैं हम, है ना. लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जो भूमिहीन श्रमिक मजदूर है ग्रामीण क्षेत्र के, उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशन क्या होंगे? क्या है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, लैंडलेस रूरल लेबर्स, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले, उनको बेरोजगार नहीं देना. भाई उनके पास तो डेली का पैसा आता है, डेली जो मजदूरी मिलती, तो उनको काम ज़्यादा दिन मिले. साथ ही उनको क्या चाहिए? अपने बच्चों के लिए एजुकेशन. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज. उनको भी जो है गांव में जो है पंचायत में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, है ना. उनको भी लीडर्स बने, उनके बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले, साथ में गांव में उनसे कोई भेदभाव ना हो. ये उनके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट. नेक्स्ट, अब पंजाब के जो समृद्ध किसान है, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, जो समृद्ध, जो अमीर किसान है, जिनके पास अधिक मात्रा में क्या है? भूमि है ना. अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप. उनको क्या चाहिए? उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उनकी कृषि उपज के लिए उनको क्या मिले? समर्थन मूल्य ज़्यादा मिले, ज़्यादा प्राइस मिले, है ना. और एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, और श्रमिक सस्ते मिले उनको. नहीं तो क्या होगा? उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी ना. अगर लेबर भी बहुत महंगा है और अगर उनके क्रॉप्स की प्राइस कम है तो उनका मार्जिन कम होगा ना, कॉस्ट ज़्यादा बैठेगी उनकी क्रॉप की, है ना. तो वो चाहते हैं कि हमें सस्ते मजदूर मिले और परिवार की उच्च आय हो और अपने बच्चों को कहाँ सेटल कर सके? अब्रोड. दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अब्रोड. तो ये उनके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट होगा. भाई प्रेस्टिजियस जो है फार्मर्स है, प्रॉस्परस फार्मर्स है, तो वो तो चाहेंगे मेरे बच्चे फॉरेन में पढ़े, है ना. नेक्स्ट है फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप.
किसान जो सिर्फ खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशन क्या होंगे? वेरी गुड। इरिगेशन फैसिलिटीज मिले उन्हें, जो सिर्फ रेन पे डिपेंड है, और जिस साल अगर रेन नहीं हुई प्रॉपरली तो क्या होगा फिर उनकी फसलों का? तो इरिगेशन फैसिलिटीज, नदी, नहरें, तालाब, इन सब की व्यवस्था की जाए उनकी सिंचाई के लिए। नेक्स्ट, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, पर लैंड ओइंग फैमिली मीन्स, हाँ, भूस्वामी परिवार की महिला है, मतलब अच्छे रेपुटेड है, जिनके पास लैंड है, जमींदार टाइप के लोग होते हैं, है ना। तो वो क्या चाहेगी, उसके उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? भाई ग्रामीण क्षेत्र की हैं, सकता है लिटरेसी नहीं हो वहाँ पे, एजुकेशन नहीं हो, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो, होता है ना, ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनके लिए क्या हो सकता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकती है, एंड एजुकेशन हो सकता है। हर वुमेन आज जो है एजुकेशन चाहती है, चाहे वो ग्रामीण सेक्टर से हो या शहरी क्षेत्र से हो। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? जॉब, एम्प्लॉयमेंट, better employment facilities. A boy from rich urban family. What is development goal for a boy from rich urban family? More money, वो तो already rich है. More freedom, वैसे ही freedom रहती है boys को तो. More big empire, और यू वॉन्ट टू बाय अ कार, है ना, और कार में भी हो सकता है कैटेगरीज अलग हो, लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी गुड्स की डिमांड करेंगे, है ना, लग्जरी कार, ओके, लग्जरी कार, फेरारी, लंबोर्गिनी, है ना, etc. अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, वेरी गुड, फ्रीडम, शी गेट्स एज मच freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. वो पढ़ना चाहती है, उनको अपने भाई के बराबर जो है फ्रीडम मिले घर में, है ना। लड़कियों को थोड़ा सा इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, जैसे कि रात में बाहर जाना है या फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना है, कहीं टूर पे जाना है, इतनी फ्रीडम नहीं मिलती। वहीं सेम अगर फैमिली का बॉय है तो उसको फ्रीडम मिलती है, तो रिच अर्बन फैमिली की जो गर्ल है तो उसको फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट, an Adivasi from Narmada Valley. Have you heard about Narmada Bachao Andolan? What is that? China? No. Yes. मध्य प्रदेश की जीवन धारा है नर्मदा नदी, अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है ना, और गुजरात के होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर से मिल जाती है, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र का। सरदार सरोवर डैम आपने सुना है? अब ये सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है, ये इन तीनों स्टेट की मिलाकर परियोजना है, सरदार सरोवर बांध। अब जो आदिवासी है नर्मदा घाटी का, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? ये जो आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1985 में। टू लीडर्स, मेनली नाम आता है मेधा पाटकर एंड बाबा आमटे, ये लीडर्स थे यहाँ के इस आंदोलन के, इनको कई अवार्ड्स भी मिले हैं। अब ये क्या था, व्हाट इज दिस आंदोलन? हाँ, रहने की जीवन शैली है वो तबाह हो जाएगी बांध से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। अब इसमें बोला गया था कि ये जो बांध बनेगा इसकी हाइट को बढ़ाने की बात कही गई थी, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ उनकी खुद की ज़मीन है, भूमि है, सेटल्ड है, उनके घर है, उनको अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं हम, है ना, उनको फिर से कहीं और रिसेटल करते हैं फिर, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल,
नो, इट्स नॉट इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स सिंचाई, है ना. तो यहाँ जो नर्मदा वैली में जो आदिवासी लोग रह रहे थे, है ना, तो ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना चली, इसके बांध की ऊंचाई बढ़ाने की बात कही गई. तो अब पानी रुकेगा तो पानी उस क्षेत्र में भरेगा, तो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, वहां से हटाया जाएगा. डिस्प्लेसमेंट ऑफ आदिवासी पीपल, है ना. तो अब उनको अपनी भूमि, अपने इतने सालों का जो भी उन्होंने वहाँ पे घर बनाया है, उनकी भूमि, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा. तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे? नॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस. अब जैसे बांध बनाना हमारे देश के लिए डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, और भी इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है जिस क्षेत्र में पानी नहीं है. पर उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो हार्मफुल है ये डेवलपमेंट, क्योंकि उनको तो अपनी जगह से जाना पड़ता है. हम आगे इसकी और बात करेंगे. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, तो यहाँ पे उनका जो डेवलपमेंट गोल होगा, नॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस. नॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस. वेयर इज योर बुक? आप कोई नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो, शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस भी बना सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो. तो यहाँ हमने देखा कि अलग अलग, देखो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर. रिच गर्ल है, रिच बॉय है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, फार्मर है, प्रॉस्परस फार्मर है, लैंडलेस रूरल जो है लेबर्स हैं, है ना, आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली. इन सभी के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है. सब बेटरमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उस बेटरमेंट के अकॉर्डिंग सभी के डेवलपमेंट जो गोल्स है वो अलग अलग है. ठीक है. Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all of these person have same notion of development or progress? क्या सभी का, इन सभी का विकास के बारे में एक जैसा विचार है? No, different people have different development goals, है ना. हमने यहाँ पे सभी के ये अभी एग्जाम्पल देखे हैं. ओके, मोस्ट लाइकली नॉट. each one of them seek different things. They seek things that are most important for them, है ना. सभी के लिए जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके वो उनके लिए क्या है, डेवलपमेंट गोल्स है ना. सभी के लिए अलग अलग है. That is that which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at a times, two person or group of person may seek things which are conflicting. अभी हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की कि two persons or group of person may seek things which are conflicting. जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की कि अगर कहीं पे डैम बन रहा है, या हो सकता है कहीं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कोई रोड बना रहे हैं, और रोड उस क्षेत्र से गुजर रही है जहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, उनको वहाँ से अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा. जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, अभी कई सारे क्षेत्र में मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है, तो लोगों को अपने जगह से पीछे हटना पड़ रहा है, अपने घर दुकान खाली करने पड़ रहे हैं. तो हम बोल रहे हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं सिंहस्थ के लिए, तो क्या सभी के लिए, दूसरे लोगों के लिए तो ये तो हार्मफुल है. तो वही यहाँ पे लाइन से कि टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग. अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क. अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर. ओके, जैसे हमने अर्बन रिच गर्ल की बात की थी कि उसको भी क्या चाहिए, उसके भाई की इतनी आज़ादी चाहिए, है ना, और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, है ना. एंड ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क. हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस. भले भाई को पसंद हो या ना हो, है ना. अभी जो है गवर्नमेंट ने भी हमारे नारी वंदन, अभी हमारा अधिनियम आया, उसमें इक्वल शेयर करने की बात की. रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की, मेल फीमेल दोनों को, अगर वर्किंग वुमेन है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम काज सबको इक्वली शेयर करना है ना. ये रूल्स भी आ गए. ठीक है. नेक्स्ट, सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स. अब डैम बनाना जो आदिवासी है उस क्षेत्र के लिए, उनके लिए क्या है, हार्मफुल है. बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उनके लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि उससे क्या होगी, क्योंकि हाँ, जो फैक्ट्रीज है उनको रन करने के लिए क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. ठीक है.
but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals और आदिवासी, है ना. They might resent this and may prepare small check dams or tanks to irrigate their land, है ना. आप इसका विरोध करते हैं, जो ट्राइबल से आदिवासी वो इसका विरोध करते हैं. यही था नर्मदा बचाओ आंदोलन, लोग धरने पे बैठे और सब कुछ हुआ, है ना. तो इसका विरोध करते हैं और वो क्या बोलेंगे कि खेतों की सिंचाई के लिए केवल हमको डैम की आवश्यकता नहीं, हम छोटे चेक बांध बना लें और जो है तालाब बना लें, इरिगेट हमारे जो है इरिगेशन के लिए हम क्या करें, बड़े डैम्स की बजाय क्या करें, छोटे चेक डैम्स और टैंक्स का यूज़ करें. तो क्या होगा, हमें हार्म नहीं होगा. पर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन तो क्या चाहते हैं कि डैम्स बने. द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. ओके, नाउ कंक्लूजन. So two things are quite clear. First, underline these lines. Different person can have different development goals. Understood this? हमने अभी लिस्ट बनाई, सभी की बात की. Different person can have different development goals. Second, what may be development for one may not be development for other. तो सेकंड जो लाइन है इसका क्या एग्जाम्पल लिया हमने, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल फॉर द अदर. मीन्स आपके क्वेश्चन आते हैं ना, असर्शन एंड रीजन. सेकंड पॉइंट क्या हो गया, रीजन. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, है ना. वॉट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे बी नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर और डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर. तो ये क्या है, रीज़न है कि सभी के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है. किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए क्या है, विनाश है. विकास नहीं, क्या है वो, फिर विनाश है. तो ये असर्शन रीजन जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में. ओके, तो यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है. समझ में आया. आप सभी के डेवलपमेंट गोल्स अलग है. किसी को 10th में जो है 95% प्लस लाना है तो उनके लिए वो क्या हो सकता है, डेवलपमेंट गोल्स है. किसी को जो है स्कूटी चाहिए पापा से तो वो डेवलपमेंट गोल्स है. किसी को एप्पल आईफोन चाहिए तो वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स है. अगर कोई गर्ल है उसको जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है घर में, भाई से अलग, है ना, भाई को ज़्यादा फ्रीडम है उसको नहीं है, तो वो क्या चाहती है कि यार मुझे इक्वल जो है फ्रीडम मिले घर में, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है ना. तो ये चीज़ें हैं, है ना. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल्स. इनकम एंड आय और अन्य लक्ष्य. अब अभी तक हमने देखा कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में इनकम हमारा जो है वो इंक्लूड रहता है, कि सीधे से क्या बोल दिया जाता है, डेवलपमेंट और इनकम एक साथ चलते हैं, है ना. कि इनकम ही क्या है, डेवलपमेंट है. इनकम ही क्या है, डेवलपमेंट. कि हम अच्छी आय है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास मनी है, तो ये हमारे लिए डेवलपमेंट है. इज इट रियली ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू, है ना. इनकम एक पार्ट है डेवलपमेंट का. इनकम इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. भाई आपको विकास करना है तो पैसा तो चाहिए. बिन पैसा सब सुन, है ना. सुना है हिंदी में, ठीक है, इट्स ओके. Again, if you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, decent price for their crop or other product that may produce. In other words, they want more income. हमने पढ़ा जैसे कि हमारी जो टेबल थी 1.1 में, जो लैंडलेस लेबर्स थे वो क्या चाह रहे थे, बेटर वेजेस मिले, मोर वर्किंग डेज उनको मिले. जो प्रॉस्परस फार्मर्स थे वो क्या चाह रहे थे कि हमारे जो है हायर सपोर्ट प्राइस मिले हमारे जो क्रॉप्स है उसकी, है ना. तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, इनकम से. इनकम से रिलेट हुआ. तो इनकम इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि इनकम ही डेवलपमेंट है. अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट में, है ना. इस वाले पैराग्राफ में हम उसी की बात करेंगे कि डेवलपमेंट और क्या क्या है अपार्ट फ्रॉम इनकम, व्हाट इज डेवलपमेंट. Besides seeking more income one way or other, people also seek things like, underline, equal treatment, freedom, security and respect of others. Underline this line. Besides seeking more income one way or the other, people also think things like
equal treatment, freedom, security and respect for other. They resent discrimination. All these are important goals. यहाँ तक पूरा जो है आप उसको पैराग्राफ को अंडरलाइन कर ले. ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स है. और ये जो डेवलपमेंट गोल्स है इनको हम कहते हैं नॉन मटीरियलिस्टिक. नॉन मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स एंड बता रही हूँ समय. एंड मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स. हमने अभी बात की कि क्या सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट है? क्या इनकम ही डेवलपमेंट है? नहीं है. अपार्ट फ्रॉम इनकम अदर थिंग्स क्या डेवलपमेंट है कि पीपल वांट्स इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स. तो इन सबको पैसे से मापा जा सकता है क्या? है ना. तो ये क्या है, नॉन मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल है. यहाँ पे कोई भौतिक चीज नहीं है ना. इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, नॉन मटेरियलिस्टिक को अभौतिक, है ना. अभौतिक जो है विकास के लिए जो भी क्या बोलेंगे इसको, नॉन मटेरियल, अभौतिक, नॉन मटेरियलिस्टिक. अगर लव, रेस्पेक्ट, फ्रीडम इनको हम माप सकते हैं क्या? नॉन मटेरियलिस्टिक है. फैन ये वाला कहाँ से ऑन हुआ है? है ना. तो ये क्या है, अभौतिक वस्तु है. मटेरियलिस्टिक थिंग्स कहते हैं इनको, है ना. तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स किस में आएगी, नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स में. कि व्यक्ति डेवलपमेंट चाहता है पर नॉन मटेरियलिस्टिक, मतलब उसको इनकम के साथ क्या मिले, फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, है ना. उसके बाद उसको सिक्योरिटी मिले, है ना. रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रेस्पेक्ट मिले उसको. व्यक्ति चाहता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति चाहता है कि मेरी 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी हो और मुझे कोई रेस्पेक्ट ना करे. मेरा समाज में सब मुझे पूछना चाहिए, है ना. फैमिली में मेरी रेस्पेक्ट हो, है ना. हाँ, व्यक्ति को दोनों ही भाई डेवलपमेंट के लिए दोनों, इनकम भी पार्ट है डेवलपमेंट का और अपार्ट फ्रॉम इनकम कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. अभी अब समझ में आएगा, पूरा पैराग्राफ हम रीड करें, है ना. All these are important goals. In fact, in some case, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. अब कई केसेस में क्या है, ये जो नॉन मटेरियलिस्टिक हमारी थिंग्स है ये ज़्यादा important है rather than income. In some cases, this may not be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. सिर्फ जीवन जीने के लिए भौतिक वस्तु ही आवश्यक है क्या, कि कार, बाइक, साइकिल, मोबाइल, क्लोथ्स, फूड यही इंपॉर्टेंट है क्या जीवन जीने के लिए? व्हाट अदर थिंग्स मोर इम्पोर्टेंट देन? हेल्थ फैसिलिटी, वेरी नाइस. इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, एंड व्हाट एल्स? एजुकेशन, इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सब भी इंपॉर्टेंट है भैया. आपके पास सब कुछ है. कुछ कंट्रीज जो है रिच है, वहाँ लोगों की कंडीशंस बहुत अच्छी है, पर वहाँ पे उनके पास फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. या हाँ चाइना, वेरी नाइस, है ना. वहाँ पर जो है जैसे चाइना की बात करें तो उनको सोशल मीडिया यूज़ भी बहुत ही लिमिटेड करने दिया जाता है. वहाँ का प्रेस जो है उस पर भी प्रतिबंध है बहुत सारे, है ना. वहाँ की कुछ चीज़ें लीक नहीं हो सकती, बहुत सारे जो है उन पर बाउंडेशंस है. तो क्या लोग वहाँ पे खुश है? दुबई में भी अब धीरे धीरे वुमेन्स की स्थिति ठीक हो रही है, नहीं तो इतने सारे फाउंडेशन वहाँ पर भी थे. तो वही बात है कि सिर्फ इनकम इम्पोर्टेंट है क्या? इन सम केसेस दिस में बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन. मटीरियल गुड्स आर नॉट एट ऑल दैट यू नीड टू लिव, है ना. नेक्स्ट लाइन,
money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. मटेरियल थिंग्स जो अभी हमने बात की कि हमें जीवन जीने के लिए कुछ मटेरियल भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है ना, भौतिक वस्तुओं की। तो ये सिर्फ एक फैक्टर है हमारे लाइफ का कि हमारा जीवन इस पर निर्भर है। फूड, शेल्टर, क्लॉथ, जो भी हमें आवश्यक चीज़ें हैं, मोबाइल फोन्स, हमारी जो भी व्हीकल्स है, ये सब हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। पर हमारा जो बेटरमेंट ऑफ लाइफ है वो अभौतिक नॉन मटेरियलिस्टिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। तो नॉन मटेरियलिस्टिक वस्तुएं क्या होगी, थिंग्स क्या होगी? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर, है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपके साथ समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको समाज से अलग करके रखा जा रहा है, आपसे भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या ये आपका डेवलपमेंट होगा? समझ में आई बात? तो व्हाट इज मटेरियलिस्टिक थिंग्स? भौतिक वस्तुएं जो हम पैसों से खरीद सकते हैं। क्या हम रेस्पेक्ट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, ये सब पैसों से खरीद पाएंगे क्या? मटेरियलिस्टिक गुड्स खरीद पाएंगे हम? मटेरियलिस्टिक गुड्स तो हम पैसों से, इनकम से खरीद पाएंगे, पर नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी इंपॉर्टेंट है बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए या हमारे डेवलपमेंट के लिए, विच वी कैन नॉट बाय फ्रॉम द मनी। समझ में आई बात इतनी? तो ये दोनों ही यहाँ से यहाँ तक का जो पैराग्राफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आंसर यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट लाइन, इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ, but the equality of our life also depends on non-materialistic thing mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friend in your life. What is the role of your friend in your life? भाई दोस्त बहुत आवश्यक है, फ्रेंडशिप, हम हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं, हमारी बातें, हम अपना मेंटल स्ट्रेस जो रिलीज कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ बोली है, यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड। क्या फ्रेंडशिप को मेजर कर सकते हैं? क्या पैसों में तोल सकते हैं? वैसे यहाँ बात की थी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, प्रेस्टीज इन दी सोसाइटी, इन सबको हम पैसों में नहीं खरीद सकते, नहीं उनका अनुमान लगा सकते हैं, पर जीवन जीने के लिए सभी चीज़ें आवश्यक है। ओके, बट दे मीन्स अ लॉट टू अवर लिव्स। These are often ignored, और ये जो फैक्टर्स है ये इग्नोर कर दिए जाते हैं। कौन से? नॉन मटेरियलिस्टिक, जो अभौतिक कारक है डेवलपमेंट के, ये इग्नोर। अभौतिक मीन्स नॉन मटेरियलिस्टिक, है ना, विच कैन नॉट बी बाय फ्रॉम मनी, जो पैसों से नहीं खरीदा सकता। पर इनकम के साथ ये सब भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी जॉब है ना, सेटल्ड है व्यक्ति, बट उसका वर्क कल्चर अच्छा नहीं, उससे वहाँ पर जो है जहाँ पे उसकी जॉब है वहाँ उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। दूसरे लोगों को 8 घंटे में छुट्टी मिल रही है, उसको 14-14 घंटे काम करवा रहे दे रहे हैं, है ना, सैलरी बहुत अच्छी है, बट उसको अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, या तो उसे वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, या उसको एक तरफ बिठा के काम करवाया जा रहा है, उसको जो है पानी भी पीने नहीं दिया जा रहा है। एक व्यक्ति को बोल दिया कि आपको जो है 10 लाख रुपीज़ देंगे हम मंथली, आप जाओ ईरान में जॉब करो। करेगा व्यक्ति? पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो वही कि डेवलपमेंट के लिए इनकम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अदर फैक्टर्स है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन, however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far off place, बहुत दूर आपकी कहीं जॉब लगी है ना, if you get a job in far off place, before accepting it you would try to consider many factors. आपको जॉब एक्सेप्टेंस के पहले कई सारे जो फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफियर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न,
ये सभी आपको देखना पड़ेगी कि मेरे को अगर वो कहीं दूर दराज के इलाके में कहीं नौकरी लगी है बहुत दूर, है ना, तो आप इनकम के अलावा क्या क्या फैक्टर कंसिडर करेंगे कि आपकी फैमिली के लिए वहाँ मैं जाऊँगा तो भैया मेरे बच्चों के लिए स्कूल है कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं, हॉस्पिटल्स नियर बाय है या नहीं है, और क्या क्या जो है मेरे परिवार के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी, इन्वायरमेंट कैसा है, मेरी ग्रोथ होगी या नहीं, मेरे लिए सीखने के लिए क्या मौके हैं वहाँ पे। और दूसरा सिनेरियो क्या है, इन अदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे, जहां आपकी सैलरी कम है बट में ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ पर क्या थी कि आपकी दूर दराज के इलाके में जॉब लगी है और यू आर गेटिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपीज पर मंथ दे रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, फैमिली के लिए कुछ भी जो है फैसिलिटी नहीं है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। वहीं दूसरा सिनेरियो क्या है कि जॉब में गिव यू लेस पे, मान लो कि आपको यहाँ 50,000 रुपीज पर मंथ ही मिल रहा है बट यू हैव अ बेटर वर्क इन्वायरमेंट, आपके वर्किंग आवर्स कम है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको 12 घंटे जो है 12 आवर्स की शिफ्ट है और यहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ 7 आवर्स आपको काम करना है। उसके अलावा यहाँ पे अदर सिक्योरिटी है, आपको जॉब से जल्दी निकाला नहीं जाएगा। और यहाँ क्या बोला कि आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा ना तब आपको हम इमीडिएटली निकाल देंगे जॉब से, भले पैसा ज़्यादा दे रहे। और यहाँ क्या बोला, नहीं आपकी जॉब सिक्योर्ड है, आपको निकाला नहीं जाएगा, आपकी सैलरी कम है, आपके काम के घंटे कम है, यहाँ पे आपको हेल्थ फैसिलिटी भी मिलेगी, एजुकेशन के लिए भी बच्चों के लिए फैसिलिटी मिलेगी। तो विच जॉब यू एक्सेप्ट? ऑब्वियसली आप सभी सेकेंड जॉब एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि व्यक्ति को अपनी हैप्पीनेस भी इम्पोर्टेंट है ना, अपना जो है एस्पिरेशन, अपने डिज़ायर्स, इनकम के पार्ट ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो यही कि व्यक्ति जॉब एक्सेप्टेंस के पहले अदर फैक्टर्स भी कंसिडर करेगा और वो फैक्टर क्या होंगे, फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, वर्क कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, वर्किंग आवर्स, जॉब सिक्योरिटी, है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सभी होंगे। और इन सभी को हम क्या कहते हैं, नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। क्या कहते हैं इन सभी को हम, है ना, अभौतिक कारक। और भौतिक मटीरियलिस्टिक थिंग क्या होगी, इनकम, और जो भी फूड शेल्टर, जो भी भौतिक चीज़ें हम मटीरियलिस्टिक चीज़ें हम खरीदते हैं, दैट इज मटीरियलिस्टिक थिंग। ओके, अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। ये लाइन्स लिखी है यहाँ पर कि ये आपको जो है यहाँ पर हाई पे है बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड नो टाइम फॉर फैमिली, आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा है। ओके, सिमिलरली डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। मीन्स विकास के लिए लोग क्या करते हैं, मिक्स गोल्स रखते हैं कि इनकम के साथ मुझे और क्या क्या फैक्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके मिक्स गोल्स है। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, कि डेवलपमेंट के लिए साथ ही इनकम भी है, जरूरी है, इनके इनकम के साथ वर्किंग आवर्स, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, बेटर वर्क कल्चर, बेटर फैसिलिटीज। तो ये क्या है, मिक्स डेवलपमेंट गोल्स है। सिर्फ विकास एक चीज से नहीं होगा कि सिर्फ इनकम से ही विकास है, अदर फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेंगे। ओके, इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन अ पेड वर्क, अगर कोई वुमेन है और वो क्या कर रही है, जॉब में है या वर्किंग वुमेन है, तो देयर डिग्निटी इन दी हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज, तो उनका जो है समाज में आदर बढ़ जाता है। However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. अगर एक वुमन वर्किंग है तो समाज में उनका जो है आदर बढ़ जाता है, तो घर में भी क्या करना है, उनके कामकाज में हाथ बटाना पड़ता है। सिर्फ घर का काम वुमेन्स का नहीं है, वही हमारी गवर्नमेंट भी नियम लेके आ गई है कि अगर वर्किंग वुमेन है तो मेंस को भी जो है हाउस होल्ड ड्यूटीज इक्वली करना पड़ेगी शेयर। तो आप लोग भी काम सीख लो भैया, ठीक है, मम्मी सब सिखा देगी, ठीक है। अब जब घर से बाहर अगर महिला काम कर रही है तो सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए। अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स टू रन अ बिजनेस। अगर हमारे यहाँ पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वुमेन सेफ्टी और वुमेन सिक्योरिटी है, तो वुमेन्स घर के बाहर जाके अच्छे से काम कर पाएगी। अदरवाइज क्या होगा,
नहीं कर पाएगी। तो ये भी डेवलपमेंट है, वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो आज हमारे देश की कई सारी महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे जो है रेपुटेटेड जॉब्स में काम कर रही है ना। राष्ट्रपति तक हमारी महिला है। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री? वेरी गुड। ओके, तो बेटर वर्क कल्चर, बेटर फैसिलिटीज, सेफ्टी, सिक्योरिटी तब मिली है, तब हमारे यहाँ की जो है करोड़ों वुमेन्स जो है जॉब कर रही है ना। और कल कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 10 मई। वेरी नाइस, वुमेन्स डे। ओके, मदर्स डे। ओके, नो अलग है, मदर्स डे कल। ओके, hence the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important thing in life। भाई ये पूरा हमने 2 पैराग्राफ पढ़े, तो क्या है डेवलपमेंट गोल्स? क्या है? नॉट ओनली अबाउट बेटर और मोर इनकम और मोर जॉब पे, इट इज अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? इनकम के अलावा अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या लाइफ में? रेस्पेक्ट, फ्रीडम, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज एंड व्हाट एल्स? फ्रेंडशिप, लव फॉर फैमिली। हाँ, प्रेस्टीज मतलब आदर सत्कार, समाज में ओहदा, नाम, मान सम्मान जिसे हम कहते हैं, यश, कीर्ति, मान सम्मान, है ना। तो जीवन में अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण होती है अपार्ट फ्रॉम दी मोर इनकम। ठीक है, तो ये क्या है? डेवलपमेंट है। अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। जैसे इंडिया के डेवलपमेंट गोल्स जो है चाइना से डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अलग जोग्राफिकल कंडीशंस है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना से अलग है। चाइना के डेवलपमेंट गोल्स अलग हो सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जैसे वही हमने अभी एक लिस्ट देखी थी कि कुछ वुमेन से, अगर रिच फैमिली की वुमेन है उसके डेवलपमेंट गोल्स अलग है ना। अगर एक जो है ग्रामीण महिला है, ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर रही है, उसके डेवलपमेंट गोल्स अलग है। तो ऐसे सभी के देश के सभी के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। एनी डाउट्स फ्रॉम दिस सेगमेंट? है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको टास्क दे के रखा है। वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वाई? इस सभी के डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट है, हमने बात की थी थोड़ी देर पहले चैप्टर में। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट। भाई डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स क्यों है? एक्सप्लेन। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ओके, बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। इज इट ट्रू? सेकेंड पॉइंट, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, अलग अलग लोग हैं। वुमेन्स के लिए अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, है ना। लैंडलेस लेबर के लिए अलग है, प्रॉस्परस फार्मर के लिए अलग है। तो ये हाँ, बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, है ना, सभी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है। सेकंड जो है हमारा बी पॉइंट, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। सही, जैसे नर्मदा वैली के जो ट्राइबल्स है उनके लाइफ सिचुएशन अलग है, और रिच बॉय जो है ना, रिच फैमिली का अगर कोई बॉय है उसकी लाइफ सिचुएशन अलग है। तो इन दोनों ही कारण से क्या है? डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं। वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट? क्योंकि सभी के एस्पिरेशंस अलग है, सभी के डिजायर्स अलग है, सभी के डेवलपमेंट गोल्स अलग है। ओके, नेक्स्ट, डू द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स मीन्स द सेम? क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है? जस्टिफाई योर आंसर। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यस। पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिव डेवलपमेंट गोल्स। क्यों? नो। जस्टिफाई द आंसर। कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होते हैं क्योंकि एक के लिए वो क्या है? डेवलपमेंट है, और दूसरे के लिए क्या है? वो डिस्ट्रक्शन और हार्मफुल है ना। दिस इज डिफरेंट बिकॉज conflicting goals means the development of one person may harm another person। तो यहाँ आंसर आ जाएगा नो, एंड यहाँ है यस। जस्टिफाई योर आंसर, है ना। यस, डिफरेंट पीपल वांट्स डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। यस, डिफरेंट पीपल वांट्स डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ।
No. Yes. What happened? This is different. Conflicting development. Yeah, conflicting goals means development of one person is harmful for another. Okay. Give some example where factors other than income are important aspect of our lives. बात की अपार्ट फ्रॉम इनकम या फैक्टर्स अदर देन इनकम कौन से एस्पेक्ट लाइफ में इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. इनकम के अलावा और कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यस, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, वेरी नाइस, हेल्थ, एनवायरनमेंट, प्रेस्टीज, हैप्पीनेस, पीस, ना. नहीं तो हम ईरान में जाके रह रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी सैलरी है और हमारे मकान के ऊपर ही क्या गिर रहे हैं, बमबारी हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं. तो पीस है वहाँ पर? नहीं है ना पीस. ईरान, इजराइल, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे पीस है आज तो नहीं है ना. तो अपार्ट फ्रॉम इनकम अदर इम्पोर्टेंट जो है गोल्स लाइफ में होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. लास्ट, एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज ऑफ अबाउट सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स. तो ये आपको एक्सप्लेन करना है. इट इज होमवर्क फॉर यू. Explain some of the important ideas of the above section in your own words. I will send you some questions. है ना, इन दोनों पैराग्राफ से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगी. आपके ग्रुप होगा ना व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, है ना, सर को दे दूंगी, सर सेंड कर देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से करें, है ना, नेशनल डेवलपमेंट. ओके.